लंबे समय तक जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है उसमें जीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, मुझे अपना अनुभव है और ऐसा अनुभव कि हाईली सक्सेसफुल रहा वो मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है बेस्ट प्रैक्टिसेस तो उसी को बोलते हैं ना जो हाईली सक्सेसफुल है, उसी को बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, मैं और मेरे एक दोस्त जो अभी शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर हैं, शिक्षा, मैं फाइनेंस में हूँ, वो शिक्षा विभाग में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। वो डीओ रह चुके हैं कई जगह, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर रायपुर के थे शिक्षा विभाग के, अभी एडिशनल डायरेक्टर हैं और वो डायरेक्टर भी शिक्षा विभाग में बन सकते हैं। हम दोनों साथ में तैयारी किए। ही वॉज 1 बैच जूनियर टू मी। ठीक है, जब मैं BHU में था हम दोनों तैयारी शुरू किए। तो हम करते क्या थे, ग्रुप डिस्कशन को और मैं डिफाइन कर देता हूँ कैसा ग्रुप डिस्कशन मतलब व्हाट। मुझे लगता था कि जब मान लीजिए कि हम हिस्ट्री का शुरू किए, ज्योग्राफी का शुरू किए हैं तैयारी, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी हम इस समय पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी भी शुरू करते 1-2 महीना तो लगेगा, 1.5 महीना लगेगा पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। ऐसे हिस्ट्री का या एक टाइम लाइन तो लगता ही है। उस टाइम लाइन में हम लोग डिसाइड करते थे कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है तो तुम्हारा हिस्ट्री बहुत अच्छा है। हिस्ट्री में इस टॉपिक को अभी कवर करना है, मतलब एंशिएंट को कवर करना है। तो एंशिएंट के इस टॉपिक को तुम पढ़ोगे, तुम समझोगे, तुम नोट्स बनाओगे। और ज्योग्राफी का जो है सो इस टॉपिक को कवर करना है, अर्थक्वेक को कवर करना है, एटमॉस्फेयर को कवर करना है, चाहे माउंटेन सिस्टम को कवर करना है। ये टॉपिक होगा कल का। इसको तुम पूरा एक्सप्लेन करोगे और वो जो नोट्स बना वो उसकी कॉपी हमको दे दोगे। और मान हमने हिस्ट्री के एंशिएंट के ये टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं बोलूंगा इस टॉपिक को, अब इसकी कॉपी मैं तुमको दे दूंगा। तो जो जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग थे, ये होता है स्टूडेंट में, ये ऐसे होते हैं। किसी का इंक्लिनेशन, किसी की पकड़, किसी का इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट में ज़्यादा बढ़िया होता है और किसी दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा बढ़िया होता है। तो ये आपस में जब हम बात करते समझ में आ जाता है चीज़ें। तो जिसको ज़्यादा बढ़िया समझ में, उसको दे देते इस टॉपिक का तुम मुझे बताओगे और उसका नोट्स तुम हमको दे दो उस टॉपिक का, हैंड रिटन, उसमें हैंड रिटन चलता था चीज़ें। ऐसे हम लोग किए। इस अच्छा ये हो गया आपका। जब हम एक समय रखे थे, रात में हम लोग 9 से लेकर 12 के बीच में हम दोनों पढ़ते थे साथ में। वो मेरे रूम में आ जाते, मेरा जूनियर थे, मेरे रूम में आ जाता, तो फिर इस तरह से हम लोग टॉपिक की डिस्कशन करते थे, ये होते थे सारी बात। और जब वॉक करने के लिए जाते थे तो हम दोनों ही जाते थे। उसमें यूनिलाइनर्स जिसको बोलते हैं, लार्जेस्ट मतलब रेंज, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ये सब जो यूनिलाइनर्स थे, इसको हम लोग बोलते थे। जो जिसके दिमाग में जितना आ रहा है वो एक दूसरे से पूछते थे, जो मन में आ गया। जैसे अंत्याक्षरी आप लोग खेलते हैं ना, अंत्याक्षरी टाइप का, मेरे बताओ किशोर ये क्या है, वैसा भी ये है, वैसा ये बताइए ये क्या है, तो ये है, नहीं तो फिर बताइए वो ये है। तो दिमाग से उतर तो तुरंत वो रिफ्रेश हो जाता था। इससे यूनिलाइनर लाखों लाख यूनिलाइनर हमको ऐसे याद हो गए कि वो तो क्वेश्चन देखते थे टिक मार देते थे। उसे 1 मिनट क्या, मतलब 1-2-3 सेकंड लगते थे मुझे उसको टिक करने में, क्योंकि सवाल ही नहीं है वो मिस होना। और उन दिनों में यूनिलाइनर्स काफ़ी आते थे, अब कम हो गए हैं यूनिलाइनर्स। मैंने देखा क्वेश्चन कम हो गए हैं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट वाला भी अगर ज़्यादा रहा तो उसमें भी वो फैक्ट तो आता ही है ना, काउंट तो करता है ना, वो सब चीज़ें मिलेगा ही। अच्छा, कॉलम वाले लगा मैच में भी अगर 1 या 2 अगर आपको मिल गया, कई बार तो ऐसे तो एक ही अगर कंफर्म हो तो वैसा मैच है ही नहीं। जब आप देखेंगे कॉलम मैचिंग में क्या सुमेलित करना बोलते हैं, उसी से आपको पकड़ में आएगा इसका तो ये है, अब पता चला और दूसरा वो आंसर मिलता ही ना तो वही केवल होगा। दूसरा जैसे आपको नहीं भी आता तो भी आपका आंसर सही हो गया। इतना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसको हम चलते हुए मतलब कर लिए, घूमने के समय हमने कर दिया, जिस समय में वॉक कर रहा उस समय मैंने कर लिया उसको। तो ऐसा जीडी होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप डिस्कशन में बताओ आज फिल्म कौन सा बढ़िया है, पुष्पा 2 की क्या स्थिति है, कैसे गदर मचाया पुष्पा 2 ने, क्या डायलॉग है उसके। 2 मिनट 4 मिनट ठीक है, वो भी कर लीजिए, 2-4 मिनट 10 मिनट आप वो भी कर लीजिए। अगर आप 1 घंटा है तो 15-20 मिनट आप वो भी कर लीजिए, हंसी मजाक जो जैसा है सब कर लीजिए।
लेकिन तो 30 मिनट 40 मिनट आप इसको इस तरह से कीजिए, क्योंकि आपका वॉक तो मेन तो आपका पर्पस है वॉक करना, वो तो चल ही रहा है। उसके साथ अगर 15-20 मिनट भी अगर आप उसको यूज कर लिए, कितनी आपकी तैयारी आगे बढ़ जाएगी, सोचिए आप, समझ रहे हैं। और दूसरा मैंने कुछ किया था, जो हमारा जो रूम था, हम लोग बीएच में सिंगल सीटेड रूम जल्दी मिल जाता था। हमको याद है कि ग्रेजुएशन में जब मैं था तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मुझे 2 सीटेड रूम मिला था, सेकंड सेमेस्टर से मुझे सिंगल सीटेड रूम मिल गया था। तो रूम के दीवार पे जो है सो ये नक्शा फक्सा, टेबल ये सारी चीज़ें, और कुछ आपको जो है इम्पोर्टेंट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री इस सब के जो ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं, व्हाइट ऐश किसको बोलते हैं, क्या क्या, ये सब चीज़ें उसके फॉर्मूला सब मैं लिख करके पूरा टांग दिया था। 150-200 मेरे हैंड रिटन वो सब लगे रहते थे। तो उसको ब्रश करते करते वो देखता जाता था, चाहे सोते समय। यूनिलाइनर्स है, इस तरह का फॉर्मूला जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब के जो हैं, उसको अगर सोने से पहले अगर आप देख लेंगे ना, सोने से पहले आप तो जब पढ़ाई का ये हो गया शेड्यूल समाप्त, अब बेड लगा लिए, सब तैयार हो गया, तो एक बार इसको देखते जाके सो जाएंगे। पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, मैंने रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन मुझे हेल्प बहुत किया, वो बहुत ज़्यादा दिमाग में परकोलेट करता है, ठीक है। तो मैं आज मेरा पर्पस यही था कि जो मुझे अपने जीवन में जो अनुभूति हुआ वो मैं केवल शेयर करूँ, ठीक है ना, ये मेरा आज का मकसद है। तो इसको कीजिए, इस तरह का ग्रुप स्टडी कीजिए, इससे आपका सिनर्जेटिक इफेक्ट पड़ता है। इस तरह का अगर अच्छे ग्रुप हैं, 1 2 3 से ज़्यादा मत रखिए, भीड़ नहीं है। ग्रुप डिस्कशन ये तो अलग टाइप है कि वो 2 बैच में बांट करके हमको एक टॉपिक करवा रहे हैं क्लास, दैट इज डिफरेंट थिंग। नहीं, पर्सनल लेवल पे ग्रुप डिस्कशन का आप 1 से 2, 2 से 3 बस। अब वो भी एकदम सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, सेम स्पिरिट रखे, वही डेडिकेशन लेवल रखे जो आपका डेडिकेशन लेवल है, आपको बरगलाए नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, वैसा ग्रुप में रखिए, ठीक है। एकदम सिमिलर वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, जो भी आप कहते हैं उसको, वैसे सेम सोच वाले। इससे आपको सिनर्जेटिक इफेक्ट होगा। सिनर्जेटिक इफेक्ट जानते हैं सिनर्जिज्म क्या तो होता है? सिनर्जेटिक इफेक्ट मतलब वो केमिकल इस फॉर्मूले के लिए लागू होता है कि इसमें 2+2 अगर मिलता है तो यूजुअली अरिथमेटिक कैलकुलेशन 4 आंसर होता है, लेकिन इस तरह का जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो 2+2 4 नहीं, मोर देन 4 होता है आउटपुट। उसका आउटपुट जो होता है मोर देन 4, मतलब ज़्यादा आउटपुट मिलता है कम समय में।